हमने क्या पढ़ा था? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years में हमने 700 से लेकर 1750 तक में जो भी चेंजेस आए, मतलब 1000 में जो भी चेंजेस आए हमने वो पढ़े थे। यही पढ़ा था, है ना? मतलब ये ध्यान रखना कि 700 से लेके 1750 तक जो भी चेंजेस थे वो हमने पढ़े। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि दो मैप्स के बारे में पढ़ा हमने कि एक अरब जोग्राफर थे जिनका नाम क्या था? इल इद्रिसी। उन्होंने क्या करा था? 1154 में उन्होंने एक मैप बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को बताया, ठीक है। देन फिर कौन आए? फिर एक फ्रांस के कैटोग्राफर आए। उन्होंने क्या बोला? कब बनाया? उन्होंने 1720 में आए वो। उन्होंने बोला ये तो गलत है, ठीक है। इन्होंने तो पूरा ही गलत बता दिया कि श्रीलंका नॉर्थ में था, इन्होंने साउथ में पहुंचा दिया, ऐसा वैसा करके, ठीक है। फिर उसके बाद में उस मैप के थ्रू क्या होता था कि बहुत सारे लोग इधर से उधर मूवमेंट चालू हो गए उन लोगों के, है ना? कृष्णा साहू, ओके। फिर उसके बाद में हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीनिंग्स भी अलग अलग थे और लैंग्वेजेस भी अलग अलग सब पर। हाँ, कि पहले के टाइम पे जो यूज किए जाते थे वर्ड्स और अभी के टाइम पे जो हम वर्ड्स देखते हैं उनमें कितना डिफरेंस है ना? जैसे कि 13th सेंचुरी में कौन आया था? मिनाजी सिराज, ठीक है। वो क्या थे? क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर का क्या मतलब होता है? जो हिस्ट्री की चीजें लिखता है, ठीक है। क्रॉनिकलर का मतलब क्या होता है? हु राइट अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। जो हिस्ट्री की चीजों के बारे में लिखता है वो क्या थे? एक पर्शियन थे। क्या थे? पर्शियन, ठीक है। फिर उन्होंने, हाँ, फिर उन्होंने क्या बताया कि जो गंगा है, गंगा यमुना जो नदी है, ठीक है, इसके बाद में जो लैंड है वो सब किस में आती है? हिंदुस्तान में आती है ना? फिर वहां पर बाबर आया, मतलब कि मुस्लिम आए। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को ज्योग्राफी के उस पर डिवाइड किया, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखे तो उन्होंने क्या बताया? जहाँ पर कल्चर है, कल्चरल तरीके से लोग रहते हैं, है ना? तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि जो कल्चरल से रहते हैं उनको, मतलब वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान है, ठीक है। फिर उसके बाद में 14th सेंचुरी में ये सब नहीं माने। फिर एक और पोएट आ गए जिनका नाम क्या था? अमीर खुसराव। इन्होंने हिंदुस्तान को कैसे डिवाइड किया? इन्होंने हिंदुस्तान को बोला कि जो हिंद वर्ड है, मतलब इनको हिंद वर्ड सही लगा, तो इन्होंने क्या बोला कि हिंद वर्ड जो भी है वो ज्योग्राफिकल और कल्चरल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? तो फिर उसके बाद में इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज के डिफरेंट अलग अलग मतलब निकाले और फिर उसको अलग अलग तरीके से बता दिया। फिर हमने पढ़ा था फॉरेनर्स क्या होता है। तो फॉरेनर्स पहले के टाइम पे किसको बोलते थे? जो एरिया टू एरिया मूव करते थे, ठीक है। अगर वो गांव से गांव विजिट कर रहे हैं तो भी उनको क्या बोला जाता था? फॉरेनर्स बोला जाता था। एम आई ऑडिबल टू यू? तो उनको फॉरेनर्स बोला जाता था। बट फिर जब हम अभी के टाइम पे देखें तो फिर क्या बताया? फॉरेनर्स कौन होते हैं? जो बाहर से आते हैं, है ना? बाहर से आते हैं, जैसे हमारे इंडिया है तो इंडिया के बाहर से कोई आएगा तो दे नोन एज फॉरेनर। बट इन पहले की बात करें तो पहले फॉरेनर्स किनको बोला जाता था? जो गांव से गांव मूव कर रहे हो, जो मतलब जो सिर्फ मूवमेंट कर रहा हो। हाँ, एग्जैक्टली जो सिर्फ मूवमेंट कर रहा हो, है ना, उसको बोला जाता था। तो पहले जैसे कि अपने पहले अपने यहाँ पे जो पहले हिंदुस्तान बोला जाता था, भारत बोला जाता था, फिर चेंज होके क्या हो गया? इंडिया हो गया, है ना? तो इसे क्या हो गया? टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज होती गई। फिर यस,
क्या सप्तशती? ये तो संस्कृत वर्ड लग रहा है मुझे। मे बी मेरे को पहले सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, हम मैं सर्च करके आपको बता दूंगी। देन वी कम हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, फिर हम किस पे? हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज पे। हिस्टोरियन के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो उन्होंने उनको जो भी पता चला होगा कि हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर वो लोग हमको बताएंगे। जैसे गुप्ता डायनेसिटी थी या हर्षवर्धन डायनेसिटी थी, कौन कौन से रूलर्स आए, ये सब कौन बताता है हमको? हिस्टोरियंस के थ्रू पता चलता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था मनुस्क्रिप्ट, पढ़ा था हमने। मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेल्दी पीपल की, रूलर्स की, और क्या थे, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स वगैरह, इन सब की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर स्टोर की जाती थी। उसको हम क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता था ये वर्ड। ठीक है, उस टाइम पे ना तो पहले प्रिंटर्स होते थे ना कुछ होते थे, पत्तों पे लिखा जाता था, है ना। फिर दो तरह की हैंडराइटिंग आई। कौन कौन सी आई? नस्तलिक और शिकस्ते। नस्तलिक और शिकस्ते करके दो हैंडराइटिंग्स थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है कि 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल्स थे। क्या नाम था उनका? जियाउद्दीन बरानी। उन्होंने एक क्रॉनिकल फर्स्ट लिखा था। कब लिखा था? 1356 में। ठीक है, फिर उसको कॉपी किया तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, है ना। क्योंकि सबकी लिखने की, सोचने की, सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर हम पढ़ रहे थे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, फिर हम सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जो थाउजेंड ईयर में क्या क्या चेंजेस आए थे, हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए थे उनके। तो टेक्नोलॉजीज बहुत सारी चेंज हो गई थी। जैसे कि पर्शियन व्हील का हमने देखा था। पर्शियन व्हील को हमने इरिगेशन के लिए यूज करने लग गए थे, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी इरिगेशन के लिए, मतलब खेती वगैरह के लिए, है ना, खेती बाड़ी के लिए यूज करने लग गए थे इस पर्शियन व्हील को। फिर उसके बाद में हमने देखा था स्पाइनिंग व्हील को हम लोगों ने वीविंग वगैरह के लिए यूज करने लग गए। फायर आर्म्स को हम लोगों ने कॉम्बैट के लिए यूज कर लिया, मतलब कि युद्ध के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस आए। खाने में भी चेंजेस आए। पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ये सब क्या होने लगी? बाहर से यहाँ पर आने लगी, यहाँ से बाहर जाने लगी चीजें। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो सोचते क्या थे कि हम यहाँ से इंडिया जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगी? जॉब वगैरह मिलेगी। ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर? 5, 6, 7 में, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो सोचते थे कि इंडिया में जाएंगे, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, ये वो, है ना। क्योंकि पहले क्या बोला जाता था? इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता था? धन बहुत ज्यादा रहता था, है ना। फिर उसके बाद में क्या है? अपने राजपूत आए। राजपूत कहाँ से फेमस हुए? राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ से निकला है। ठीक है, फिर उसके बाद में 14th सेंचुरी में क्या हुआ? मतलब 18 और 14th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अपर कास्ट, मतलब कास्ट वगैरह पीरियड्स के हिसाब से कास्ट वगैरह डिवाइड होने लगी। क्षत्रिय कास्ट आ गई, फिर जिनको हम सोल्जर्स बोलते थे। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे मोनार्की डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर बहुत सारी कास्ट आई, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को, क्षत्रिय आया था, और पीजेंट मतलब किसान अलग, सब सब चीजें अलग अलग होने लगी। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद में प्राइस, मतलब सब लोगों ने अपना अपना सब चीजें बांट ली थी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो टेम्पल में रहेंगे एज अ प्राइस। प्राइस मतलब पंडित। ठीक है, तो कुछ लोग पंडित, जो कुछ लोग रहेंगे वो प्राइस रहेंगे, कुछ लोग पीजेंट रहेंगे। पीजेंट मतलब फार्मर्स, है ना, जो खेती बाड़ी देखेंगे। तो
ये सब डिवीजन होने लगे। ठीक है, कुछ लोग मिल्क वगैरह मतलब पशुपालन करेंगे, पशुपालन मतलब जैसे कि गाय वगैरह संभालना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी गलत चीज थी वो ये क्या थी कि वो जाति सिस्टम बीच में आ चुका था, कास्ट सिस्टम बीच में आ चुका था उस टाइम पे, है ना। अपर कास्ट लोअर कास्ट मतलब अपर कास्ट कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, है ना, और बहुत सारे उनके ऊपर रूल करेगी। तो ये सब चीजें होने लगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक यस बेटा आज मैं दूंगी ना जी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक जाति पंचायत थी, उन्होंने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर जाति का हेड बन जाऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए रूल्स बनाऊंगा, है ना। और उन रूल्स को बनाते हुए फिर इन लोगों को उसके लिए मतलब उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ये वो। ठीक है, देन फिर हम लोग पढ़ रहे थे रीजन एंड एम्पायर, शायद ये नहीं पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो अब कौन कौन से रीजन, ये कौन कौन से एम्पायर थे वो सब देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स भी थी, चोलास चोलास का राज चल रहा था वहां पे। दूसरी स्टेट्स थी मुगल्स, है ना। और फिर इन सब के बारे में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चोलास क्या थे, मुगल्स कौन थे, और खलजीज कौन थे। तो इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में। देन फिर क्या हुआ, हाँ क्या बेटा, बेटा हाँ हाँ, ठीक ठीक। चोलास का राज मतलब इन लोगों ने, जैसे मैंने बताया ना, सब लोगों ने अपने अपने डिवाइड कर लिया था अपने आप को कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो वैसे ही चोलास ने भी अपने आप को डिवाइड कर लिया, हम चोला मतलब जो चोलास से आए होंगे, सिंपल ये लेके चलो। ठीक है, तो उन लोगों ने उनका राज चलाना चालू किया। दूसरी स्टेट्स मतलब मुगल्स ने मुगल्स का चालू कर दिया। तो एक यहाँ पर वर्ड दिया था प्रशस्ति, ये भी बता देता मैंने, मतलब एप्रिशिएट करना। ठीक है, तो एक डेली का सुल्तान था जिसका नाम क्या था, शियाउद्दीन बलबन। उसका रूल, उसका शासन कब तक चला, 1266 से 1287 तक। उसका बहुत बड़ा एम्पायर था बंगाल में, ठीक है, जिसको गोदा बोला जाता है, ईस्ट गोदा में। बंगाल से लेके मतलब ईस्ट गोदा से लेकर गजनी, क्या था, गजनी, हाँ, गजनी इन अफगानिस्तान वेस्ट, उसका इतना बड़ा एम्पायर था। ठीक है, मतलब सारे साउथ इंडियन जो थे, जिनको द्रविड़ा बोला जाता है। ठीक है, और जो कुछ राज्य के लोग थे जैसे कि गोदा, आंध्र आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताया जाता है कि ये सब इससे इसकी आर्मी से डरते थे क्योंकि ये बहुत पावरफुल था। तो हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब चीजों का ज्यादा बड़ा बड़ा चढ़ाकर बता दिया गया था, है ना। तो उससे कोई डरता नहीं था, बस ये था कि मतलब उसका इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा शासन है। तो ये था, और उससे कोई डरता वरता नहीं था, सिर्फ लोगों ने क्या उसको ऐसे बड़ा चढ़ाकर बता दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं लैंग्वेज एंड रीजन पर। अब 1318 में क्या हुआ, 1318 में क्या हुआ, एक पोइट था अमीर खुसरो करके, उसने नोट किया कि इस चीज को, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि सिंधु, लाहौर एक्सेट्रा, है ना। ऊपर आपको दिया हुआ है ना, लाहौर, कश्मीरी, जितनी भी सारी लैंग्वेजेस दिए। तो उनने बोला इसमें
कि जो अलग अलग रीजन है वहां पर वैसी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसा रीजन होगा वहां पर वैसी लैंग्वेज बोली जाएगी। तो ये चीज हमको पता चली कि अच्छा ऐसा है। जैसे लाहौर के लोग लाहौरी बोलेंगे, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलेंगे। तो मतलब उसने किसने नोटिस किया, ये अमीर खुसराव ने नोटिस किया था। फिर अब देखिए 700 में 700 से अगर जाए 750 तक, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया था जोग्राफिकली, डायमेंशन में भी चेंजेस आ गया था। बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे, है ना, और बहुत ज्यादा चेंजेस आने भी लगे थे, और कल्चर भी बहुत चेंज हो गया था। तो इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेसिटी जो थी वो सब आने लग गई, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आने लग गए। ऐसा नहीं कि एक रूलर है इंडिया का तो बस वही है, उसके बाद में तो कोई और नहीं, नहीं, अलग अलग रूलर्स ने राज किया। कुछ जो रूलर्स थे जैसे कि चोलास, खलजीज, आ, हम्म, तो जैसे कि बहुत सारे रूलर्स आने लगे, चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल। तो इनका बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर होने लगे। उन एम्पायर को क्या बोलते थे, पान रीजनल बोलते थे। क्या बोलते थे, जो बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, जैसे चोलास के एम्पायर बहुत बड़े हैं, खलजीज के एम्पायर बहुत बड़े हैं, तुगलक्स के बहुत बड़े हैं, मुगल के बहुत बड़े हैं। हम पढ़ते भी हैं इन सब के बारे में। तो मतलब इनके कितने बड़े बड़े एम्पायर्स थे, तो उनको क्या बोला जाता था, पान रीजनल बोला जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में पान रीजनल मतलब सिंपल सा इतना समझ के चलो कि बड़ा राज्य, मतलब ज्यादा एरिया। इसके फिर ये जो एरियाज के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से डीपली एकदम। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लग गया, है ना। जब आपका मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा, बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे कि अ, मोहम्मद के बेटे जो थे, जिनको अली बोला जाता था, है ना, ये लोग सबके सब कहाँ पे आए, यहाँ पर इंडिया रूल करने के लिए। फिर हम लोगों ने इस चैप्टर में, मतलब बस आपका चैप्टर यहीं तक था, ये खत्म हो गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, 14th सेंचुरी में क्या चेंज आया, 13th सेंचुरी में क्या चेंज आया। ठीक है, आपके ओल्ड रिलीजन, न्यू रिलीजन, आपका ओल्ड रिलीजन और न्यू रिलीजन भी बचा हुआ है, मैंने वो नहीं समझाया ना। ठीक है, हम वो समझ लेते हैं एक बार और। तो ओल्ड रिलीजन आप देखिए, धीरे धीरे रिलीजन में चेंज आना शुरू हो गया। पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो पर्सनली अपने भगवान को मानते थे, और मानते थे कि कोई सुपर नेचुरल पावर जो एग्जिस्ट करती है ना। तो एक पर्सनल, मतलब एक पर्सनली लोग मानते थे कि जो प्राइस्ट है, पंडित है, ब्राह्मण है, वो एक डोमिनेंट ग्रुप को, मतलब सोसाइटी में क्रिएट कर दिया था उन्होंने, एक डोमिनेंट ग्रुप। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मंदिर में लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, पहले के जो लोग थे, है ना। तो जो ये प्राइस्ट प्राइस्ट जो लोग थे, ब्राह्मण जो थे, इनने क्या डोमिनेंट किया सोसाइटी में, ये चैप्टर 8 में बताया गया है आपको। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने अब आइडियल भक्ति क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। आइडियल भक्ति क्या है, जो आप अगर किसी को बहुत सच्चे दिल से मान रहे हो, पर्सनली किसी की बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत दिल से, सच्चे दिल से मान रहे हो, है ना, आपकी प्रे एकदम टाइम टू टाइम हो रही है, तो वो एक आइडियल भक्ति होती है। ठीक है, इसमें कोई प्राइस या कोई यूनिटी या कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चे मन से हाथ जोड़ लो तो मतलब वही बहुत कुछ होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, सच्चे मन से हाथ जोड़ लो तो वही, तो उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, आइडियल भक्ति बोला गया है। क्या बोला गया है, आइडियल भक्ति बोला गया है। फिर अब एक जो रीजन है जो सबसे नया है, वो न्यू रीजन है सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, मुस्लिम का कुरान है, ठीक है, उनकी होली बुक, मतलब उनकी होली बुक क्या है, कुरान।
ठीक है, हमारी गीता है, क्रिश्चियन की बाइबल है। सो ऐसे ऐसे क्या था, सबके अपने अपने रीजन थे, सबके अपनी अपनी होली बुक्स थी। तो क्या हुआ कि मुस्लिम जो थे वो लोग कुरान पढ़ने के लिए फोर्स करते थे कि आपको कन्वर्ट हो जाना है, हिंदू से इधर कन्वर्ट हो जाना है। एक ही कोड था उनका, अल्लाह। तो बस आपको वही, उन्हीं भगवान को याद करना है, उन्हीं को मानना है, बाकी कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मानते थे वो, है ना। तो मुस्लिम में भी दो पार्ट्स डिवाइड हुए थे, एक शिया मुस्लिम और एक सुन्नी मुस्लिम। तो जो शिया मुस्लिम थे वो यूं बोलते थे कि वो उनके जो वो थे प्रोफेट मोहम्मद के सन, जिनको वो अली बोलते थे, ठीक है। नो 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 नो, वापस से। शिया मुस्लिम जो थे, उनके जो मोहम्मद के जो बेटी के क्या होता, दामाद, है ना। तो शिया मुस्लिम में जो मोहम्मद थे, उनके जो दामाद थे, उनको लीडर बनाया गया था, ठीक है, जिनको अली बोला जाता था। और फिर जो सुन्नी मुस्लिम थे वो लोग वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो यूं बोलते थे कि हमारा जो लीडर है वो खलीफा है, ठीक है। तो इनके बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा कि हम लोग शिया मुस्लिम की बात नहीं मानेंगे, और वो शिया मुस्लिम बोलते थे हम सुन्नी मुस्लिम की बात नहीं मानेंगे। शिया मुस्लिम बोलते थे हमारे जो लीडर है वो अली है, तो सुन्नी मुस्लिम क्या बोलते थे, हमारा जो लीडर है वो खलीफा है ना। इट्स दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तो उन लोगों के बीच में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहता था। इनफैक्ट अभी भी उनके बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फिर उसके बाद में हम अगर बात करें थिंकिंग अबाउट द टाइम्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अगर इसकी हम बात करें तो अब देख रहे थे यहाँ पे टाइम जो है वो कैसे कैसे चेंजेस उसमें आए, है ना। तो 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री के तीन पार्ट कर दिए, मतलब उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कुछ तो इसके फेवर में थे कि हाँ चलो ठीक है, हो गया डिवीजन, कोई बात नहीं। पर कुछ लोग जो थे वो इसके फेवर में नहीं थे। वो लोग क्या चाह रहे थे कि इकोनॉमिकल फैक्टर से, सोशल फैक्टर से, इनके बेस पे डिवीजन हो तो वो मच बेटर है। बट उन लोगों ने क्या करा कि हिस्ट्री को अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिशर्स, इन तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया बेसिकली, है ना। तो मतलब ये है कि हम क्लास 7 का चैप्टर है एक, वो पूरा मेडिवल हिस्ट्री पे, मतलब एक चैप्टर क्या, मतलब जो ये हिस्ट्री है आपकी वो पूरी मेडिवल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। मतलब आपकी पूरी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है वो बहुत पुराना टाइम हो जाता है, मतलब 700 की बात करते हैं हम, ठीक है। और मॉडर्न अगर हिस्ट्री की बात करें तो 750 के बाद, पहले 750 के बाद की बात करेंगे, है ना। और जो हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कैसे क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंजेस आए, कौन कौन ने चेंजेस किए, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को आज ग्रुप पे आपका पीडीएफ सेंड करूंगी, पर उसके पहले अगर अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉरेनर्स किसको बोला जाता था? ओके,